नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हम हमारे देश के युवाओं को बेटर नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, ओवरऑल सोसाइटी में किस-किस तरीके की नई चुनौतियाँ आ रही हैं, उनको घर परिवार से सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, मीडिया सिस्टम्स के थ्रू समझने का मौका मिलेगा, उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस में उन्हें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो किस तरीके से उनके अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए और देश के लिए किस तरीके से वो प्रॉफिटेबल रहेगा या फ़ायदेमंद रहेगा, इसका प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल हमें रिसेंटली देखने को मिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। जहाँ पे कुछ फ्रॉड्स ने एक फैमिली को फ़ोन किया, संजय सक्सेना जी को, और जिनकी उम्र लगभग 55 साल है, और उन्हें ऐसा इस तरीके से भ्रम करने की कोशिश करी कि उनको फेक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि उनका मोबाइल नंबर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पकड़ा गया है और 300 करोड़ रुपए करीब-करीब का मामला मामला है, और ओवरऑल उनको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है और उनसे सारे, उनके पास कितनी संपत्ति है, कितने उनके एसेट्स हैं, ज्वेलरी है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेने का काम किया। बट उनके घर में जो उनका बेटा था, जिनका नाम है तन्मय सक्सेना, और जो कि 8th क्लास में है, 13 साल का है, उसे इस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। रिसेंटली उसने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि डिजिटल अरेस्ट जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है और ये सब फेक है, फ्रॉड है। तो उसने अपने फादर को समझाने की कोशिश करी कि ऐसा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन उस समय ही कटवाया उनका, और ये सब जो व्हाट्सएप कॉल्स और इस तरीके से डिजिटली तरीके को अरेस्ट किया जा रहा था, और एक फेक डिजिटली उनको एक अरेस्ट वारंट भी दिया गया था, और फ़ोन को एरोप्लेन मोड में रखने की बात की गई। उनको समझाया अपने फादर को, और जल्दी से जल्दी पुलिस को एक तरीके से कॉन्टैक्ट करने का काम किया, और उनके काफ़ी सारे पैसे भी इसके अंदर बच गए, और किस तरीके से उनको फ्रॉड किया जाता और उनसे पैसे लूट लिए जाते, क्योंकि ऐसा संजय जी का कहना भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी उन सब लोगों को जो फ्रॉडस्टर्स थे इस तरीके की। तो एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से एक जो दुखद घटना हो जाती है, काफ़ी पैसों का नुकसान हो जाता, तो वो भी बच गया। और इसका इस तरीके से हमारे युवाओं को अगर बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओवरऑल जिस भी तरीके की नई-नई चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं, देश के सामने आ रही हैं, भले वो स्कूल कॉलेजेस में बेटर वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू हो, भले ही घर परिवार में हो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, और सोशल मीडिया तो एक तरीके से बहुत भर के आया ही है इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो अगर इन सब लोगों को मिलेगा तो ओवरऑल देश की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी। जय हिंद, जय भारत।